उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ती नजर आएगी कांग्रेस। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सीट शेयरिंग की वजह से कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बना रही है? आखिर सपा के सामने किस जिद पर अड़ी हुई नजर आती है कांग्रेस? और क्या सिर्फ 2 सीटें मिलने से कांग्रेस की नाराजगी है, शायद इसलिए वो बाई इलेक्शन से दूरी बना रही है? इसके पीछे की पूरी कहानी है, पूरी स्क्रिप्ट है, पूरा स्क्रीन प्ले है। कैसे कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में कदम पीछे करके सपा के साथ स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश की और कैसे यूपी उपचुनाव का रण छोड़ना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे बाई इलेक्शंस के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने फिलहाल किनारा कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की 2 विधानसभा सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस अपने लिए 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस गाजियाबाद खैर की बजाय अपने लिए सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीटों पर दावेदारी उठा रही है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी से बात न बनते देख कांग्रेस पर प्रेशर भी है। कांग्रेस ने प्रेशर बढ़ाया भी है। पार्टी ने कहा कि यदि उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो वो चुनाव से दूरी बनाएगी। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पेंच गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटों को लेकर ही है। ये दोनों ही वैसे सीटें हैं जहां कांग्रेस लंबे समय से जीत दर्ज नहीं कर पाई है और यदि बाई इलेक्शंस में इन सीटों पर उतरती है तो जीत की संभावनाएं बहुत कम है। जबकि यदि फूलपुर और मझवा सीटों पर वो उतरती है तो न केवल उसको जीत मिल सकती है बल्कि इन क्षेत्रों में उसकी कमजोर होती पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस ने इन सीटों को लेकर अपना दबाव बढ़ा दिया है। वहीं इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके अखिलेश यादव के लिए पीछे हटना अब मुश्किल होगा। यही कारण है कि दोनों दलों में पेंच फंस गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी ओर से मजबूत दावेदारी करने के अपने निर्णय से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया। अब सपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि यदि सपा कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं देती तो कांग्रेस उपचुनाव में नहीं उतरेगी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार सपा को सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस सूत्र यह भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को किन कारणों से सफलता मिली थी, इसको लेकर अखिलेश यादव के मन में कुछ गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो पीडीए समीकरण बनाया था वो उनके पक्ष में गया, जबकि कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो माहौल बनाया था उसके कारण दलित और पिछड़े मुसलमान सब कांग्रेस सपा गठबंधन के साथ आए, यानी उनकी वजह से जीत मिली। इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश भैया की वजह से जीते हैं और राहुल गांधी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल की संविधान के उठाए गए मुद्दे की वजह से पार्टी को इस तरह का प्रदर्शन देखने मिला लोकसभा चुनाव में। बहरहाल कांग्रेस नेताओं के अनुसार अखिलेश यादव जिस तरीके से इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, 2 लिहाज से। एक तो ये कि कांग्रेस के नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी अखिलेश यादव अब सीटों का ऐलान कर चुके हैं, वो पीछे नहीं जा सकते। लोकसभा चुनाव में जीत का पूरा श्रेय अपने हिस्से लेना चाहते हैं, ये भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं, जबकि इस बात में सच्चाई नहीं है। ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस नेताओं की चिंता यह है कि यदि उपचुनाव में वो दबाव में रह जाती है तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा उसी तरह से उसे ट्रीट करेगी और कम सीटें देगी। इसलिए वो समय रहते अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं और सपा से सम्मानजनक समझौता चाहते हैं, जिसके लिए वो मजबूत स्थिति कैसी हो इस पर चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी अपना पैर पसारकर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसी कोशिश में वो हरियाणा भी गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली और इसी कोशिश में वो महाराष्ट्र में भी लगे हैं। सपा महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सपा के मैदान में आने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो जाएगा और तब जबकि AIMIM भी लाइन में है। इसका नुकसान इंडी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सीधे सीधे देखने मिलेगा। माना यह भी जा रहा है कि यूपी में दबाव बढ़ाकर कांग्रेस नेतृत्व सपा को महाराष्ट्र में 1-2 सीटों पर समेटने के दाव को आजमा रही है, जो कि कम से कम 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन सीटों पर पार्टी का जनाधार मजबूत है उन सीटों पर दावा किया गया है। पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है। इतना ही नहीं, 5 सीटों पर अखिलेश की पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। सपा के इस कदम से वाकई कांग्रेस सख्ते में। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया
वाकई चर्चा का विषय है और आप भी उसके मायने समझ सकते हैं। सुनिए। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहल की विधानसभा से आने जा रहा है। कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते। कितनी कुछ लगभग अंदाजा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव का ये बयान। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में सपा का दबाव कम करने के लिए कांग्रेस यूपी का रण छोड़ सकती है। इसके जरिए वो संदेश देने की कोशिश करेगी कि अगर उसने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा तो अखिलेश सपा भी महाराष्ट्र में दखल न दे। ऐसे में कांग्रेस सपा पर यूपी में चुनाव न लड़ने के रास्ते महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के असर में दिखाई पड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में निराशाजनक प्रदर्शन और जम्मू क्षेत्र में सीट न जीत पाने के बाद कांग्रेस अपने सहयोगियों से अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यूपी में सपा के साथ जो स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश कर रही है उसका क्या महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की मांग पर असर पड़ेगा। क्या यूपी में उपचुनाव का रण छोड़ते हुए भी कांग्रेस सपा के साथ उसी तत्परता के साथ प्रचार में जुटेगी जैसा लोकसभा चुनाव में नजर आया था। उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर की सीटें हैं। 9 सीटें जो कि उपचुनाव में जा रही हैं। 8 सीटों के जो विधायक हैं वो सांसद चुने गए हैं, इसलिए वो सीटें खाली हुई हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट आप जानते हैं इरफान सोलंकी के जेल में जाने की वजह से 2 साल की उन्हें सजा हुई है, जिसकी वजह से विधायकी उनकी रद्द हुई है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। मिल्कीपुर सीट को लेकर न्यायालय में याचिका लंबित है, इसकी वजह से इस सीट पर चुनाव का फैसला अभी नहीं हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता ने रिट वापस लेने का कोर्ट में अनुरोध भी कर दिया है। इस पर बीते गुरुवार को फैसला होना था, लेकिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद फिलहाल यह फैसला 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां हैं और अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस ऐसा सोचती है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में उस पर कम प्रेशर डालेगी, पर यह सियासत है, यहां की कहानी सियासतदार ही जाने। फिलहाल चर्चा यही है कि बाय इलेक्शन से कांग्रेस अपने आप को दूर रख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।